जामिया इस्लामिया महमूदिया शहर के मज़ाफ़ात में वाक़े एक ऐसा इदारा है कि जहाँ सहूलियात का और शहर के जो आसाइशें शहरी आसाइशें होती हैं उससे महरूम इदारा है, लेकिन उसके बावजूद अपने क़याम यानी 1997 से लेकर आज तक अल्हम्दुलिल्लाह यहाँ से हज़ारों की तादाद में बच्चे और बच्चियाँ दीनी उलूम से इस्तिफ़ादा हासिल कर रही हैं। और अल्हम्दुलिल्लाह हर साल यहाँ से सैकड़ों बच्चे और बच्चियाँ कुरान करीम नाज़रा और हिफ्ज़ करके आगे अपनी अमली ज़िंदगी में कदम रखते हैं। यहाँ अगर मैं बात करूँ तो मुख्तलिफ शोबे अल्हम्दुलिल्लाह जामिया के तहत काम कर रहे हैं। इस वक्त जामिया सबसे इब्तिदाई जो मोहल्ले के बच्चे हमारे होते हैं, जो बच्चियां होती हैं, उनके लिए इब्तिदाई तौर पर कायदा और नाज़िरा का एहतमाम किया जाता है। और इसी तरह जो यहाँ मुकीम बच्चे होते हैं वो दर्जा तहफ़ीज़ में और इसी तरह से दर्स निज़ामी, और साथ ही अल्हम्दुलिल्लाह इस साल हमने हुफ़्फ़ाज़ अरबिक सिस्टम का आगाज़ किया था, जिसके तहत जो हुफ़्फ़ाज़ अल्हम्दुलिल्लाह इस साल शरीक रहे हैं वो ये आपके बिल्कुल कोने में यहाँ तशरीफ़ फरमा हैं। तो ये तमाम तलबा अपनी सलाहियतों का इजहार आपके सामने डाइस पर आकर भी करेंगे। और इसी तरह से एक और शोबा जो यहाँ बड़ी तेजी से अल्हम्दुलिल्लाह काम कर रहा है वो इंग्लिश लैंग्वेज का एक साल कोर्स है, जिसमें सिर्फ पूरे पाकिस्तान के मुख्तलिफ जामियात से मुस्तनद उलमाए किराम जो हाल ही में फाजिल होने वाले होते हैं उनके लिए इस कोर्स का एहतमाम किया गया। और आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पिछले 8 साल से ये कोर्स तसलसल के साथ जारी है। और इस साल भी अल्हम्दुलिल्लाह 50 के करीब उलमाए किराम जो है सनद हासिल कर रहे हैं। और ये वो उलमा हैं कि जिनसे कोई फीस नहीं ली जाती, ये वो उलमा हैं कि जिनके दाखिले के लिए कोई बड़ी और कड़ी शराइत नहीं हुआ करती, बल्कि सबसे ज्यादा जरूरी ये होता है कि वो इम्तियाजी नंबरों से किसी बड़े दीनी इदारे से पास हों, विफाकुल मदारिस के मुस्तनद हों, और उसके बाद वो दोबारा से जब तालिब इल्म बनकर यहाँ एक शागिर्द की हैसियत इख्तियार करके बैठते हैं तो उनमें से बहुत से तलबा ऐसे होते हैं कि जिनको इंग्लिश के अल्फ़ाबेट्स का भी पता नहीं होता, लेकिन जब वो साल के आखिर में पास आउट होते हैं तो अल्हम्दुलिल्लाह वो फर इंग्लिश बोलते हैं। तो ये जामिया का वो तुर्रा इम्तियाज है कि जहाँ इस शहर में बड़ा बड़ा सरमाया लेकर बड़ी भारी भरकम फीसें लेकर तलबा को जो है वो इंग्लिश के नाम पर वर्गलाया जाता है, लेकिन 6 महीने और साल के बाद जब वो स्टूडेंट वहां से निकलता है तो अपना सरमाया भी खो चुका होता है, अपना वक्त भी जाया कर चुका होता है और उसके पल्ले भी कुछ नहीं होता। तो अल्हम्दुलिल्लाह जामिया ने बहुत कम वक्त में इस शोबे को संभाला और बड़ी कलील मुद्दत में 400 इसके जो है वो गुण गाए जाते हैं। और इस कोर्स की हम कोई तशहीर नहीं करते, बल्कि ये जो फुजला यहाँ से हर साल फाजिल होते हैं ये जा जाकर दूसरों को तरगीब देते हैं। और हमारे पास फिर रमजान मुबारक के अंदर जो 40 रोजा शॉर्ट कोर्स होता है उसमें भी सैकड़ों की तादाद में तलबा और उलमा हिस्सा लेते हैं। ये आपके सामने हमारे इस साल के हुफ़्फ़ाज़ किराम जो मुख्तलिफ हमारे दर्जे तहफ़ीज़ से हाफिज इस साल कुरान करीम की तकमील कर चुके हैं, वो आपके सामने यहाँ इस हाल का हिस्सा बन रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह कितने बड़े एजाज़ की बात है कि यहाँ पर कुरान करीम के ये नन्हे मुन्ने तालिब इल्म आज अपने सीनों में कुरान करीम को महफूज कर चुके हैं। ये
हमारे लिए सबसे बड़ा सरमाया यह है कि इस गए गुजरे और फितरों से भरपूर दौर के अंदर अल्लाह ताला ने कुरान से मोहब्बत इस उम्मत को इनायत किया है। और ये उम्मत कुरान से मोहब्बत किस तरह करती है, कोई चूम कर या सर पर रख कर नहीं, बल्कि अपने सीनों में इस कुरान करीम को महफूज करके पूरी दुनिया के सामने ये पैगाम दिया जाता है कि कुरान करीम को आपने जब हिंदुस्तान पर अंग्रेज का तसल्लुत था तो एक एक दरख्त के साथ हुफ्फाज को, उलमा को लटका कर शहीद किया गया, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह ये सीना बसीना उलूम का तसलसल के साथ जारी रहना इस बात की अलामत है कि कुरान करीम किताबी सूरत में जरूरी नहीं था हमारे लिए, हमारे सीनों में जो महफूज था वही काफी था। आज भी अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान भर में हजारों की तादाद में हुफ्फाज हर साल अपने सीनों में कुरान करीम को महफूज करते हैं। तो ये हमारे लिए बड़ी सआदत की बात है और बड़ी खुशकिस्मती की बात है कि जहां एक तरफ पूरी दुनिया कुरानी उलूम को, दीनी उलूम को खत्म करने के दर पे है, वहां हर साल उलमा की तादाद में, हुफ्फाज की तादाद में बतदरीज इजाफा होता चला जा रहा है। और ये उस दुनिया को पैगाम है कि जो दुनिया कुरान करीम की बेहुरमती करती है, वो तरक्की याफ्ता दावेदारी की दुनिया जो अपने आप को ईसाईयत से मौसूम करते हैं, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह आज ये मुसलमान बच्चे अपने सीनों में कुरान हकीम महफूज करके पूरी दुनिया को यह पैगाम देते हैं कि तुम अगर कुरान करीम के सफ़ात को फाड़ कर शहीद कर दो, उसे नजर आतिश कर दो, नऊजुबिल्लाह, तुम उसके एहतराम में कोई कमी नहीं ला सकते। तुम हमारे दिलों से उसकी अकीदत को, उसके एहतराम को, उसकी तहफीज को, उसके तक़द्दुस को खत्म नहीं कर सकते। और कुरान करीम के तहफ़्फ़ुज़, तक़द्दुस और हुर्मत के लिए हम अपनी जानों के नजराने इंशाअल्लाह अज़ीज पेश करेंगे। आप हज़रात के सामने अब जामिया के एक और तालिब इल्म निज़ामुद्दीन की खिदमत में गुजारिश करूंगा कि वो आए और अपनी तकरीर पेश करें। निज़ामुद्दीन तालिब इल्म जामिया इस्लामिया महमूदिया। अल्हम्दुलिल्लाहि व कफ़ा व सलामुन अला इबादिहिल्लज़ीना इस्तफ़ा, अम्मा बाद, लाखों कुर्बानियां देकर ये वतन पाया है, फूल उजड़े हैं हजारों तो चमन पाया है। ये चमन अपनी हाथों से न बर्बाद करो, इसमें शामिल है शहीदों का लहू याद करो। तुम जो आपस में लड़ोगे तो बिगड़ जाओगे, मुल्क ही जब न रहेगा तो किधर जाओगे। सदर आली वक़ार, मैंने मुल्क पर नजर डाली तो मुझे मुल्क में तासुब और लिसानियत की आग भड़कती नजर आई। मुझे फिरकावारियत की तेज गरम बिजली खुली आसमान पर कड़कती नजर आई। आवाम को लॉलीपॉप की डुगडुगी पर नचाने वालों के चेहरों पर तो चमक दमक से नजर आई, मगर आवाम तो मुझे रोडों पर धक्के खाते सिसकती भड़कती नजर आई। मुझे सड़कों पर तरह तरह की परचमों की बहार नजर आई। मैंने ग्रेटर बलोचिस्तान का नारा सुना तो सिंधु देश की सदाई भी। मैंने जाग पंजाबी जाग तहरीक को उठते देखा। मैंने सबकादार हुकूमत में गद्दारों के हक में आवाजें सुनी। आज जनाबे वाला, मैंने अपने मादरे वतन की आवाजें सुनी। क्या कहूँ किस्सा में माज़ी वो हाल का, शेर था मैं भी एक अर्ज़ बंगाल का। शर्क़ से गरब तक मेरी परवाज़ की, मैं भी शाहीन था एक ज़हने इक़बाल का। एक बाजू पे उड़ता हूँ मैं आजकल, दूसरा दुश्मनों को गवारा नहीं। सदर मोहतरम, मकाम सच्चे अफसोस कि हम अपना एक बाजू गिनवा कर भी तासुब की आग में जल रहे हैं। जब जब किस्सा ख्वानी बाजार खून का बाजार बनेगा, जब
जब जब तुर्बत में एक ही वक्त 15-15 बेबस व बेसहारा मुसाफिर मजदूर कत्ल की जाएगी और जब जब नकीबुल्लाह जैसे वजीरिस्तानी नौजवान को दहशतगर्द कहकर मारा जाएगा, जब जब आबास टाउन में इंसान जिंदा जलाया जाएगा, जब जब जामिया तालिबों को आन जैसी सनआत नमा होगी, जब जब वजीरिस्तान और बाजौड़ में बेगुनाह लोगों पर जुल्म व तशद्दुद किया जाएगा, जब जब वजीरिस्तानी नौजवान निर्माइश की शिकार बनाई जाएगी, जब जब कबाइली इलाकों से पुश्तून तजवंदगाड़ू के नारे सुनाई देगी, जब जब बलूचिस्तान से पाकिस्तान मुर्दाबाद के नारे सुनाई देगी, तब हर गली, हर कोचा, हर मस्जिद, हर मंदिर पेशमान होगा कि तासुब ने मेरे खाक वतन में घर बनाया है। इस देश को किसने लूट लिया, इस बात का चर्चा कैसे हो? जब आपने मुआफिस सोए हो फिर शोर व शिकवा कैसे हो? जब आज हल्की से शुगलों को बुझाना मुमकिन था, अब आगे गलियों गलियों में अब मलबा ठंडा कैसे हो? वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।